Good morning, student. Let us continue in EVS chapter 3, and the name of the chapter is A Day with Nandu. Nandu wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds, he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा। ये जो नंदू है वो एक छोटा सा हाथी का बच्चा है। आज हम अ डे विथ नंदू मतलब एक उसका दिन है जिसने वो एक दिन उसने कैसे बिताए उस नंदू ने, उसके बारे में इस स्टोरी में हमें बताया गया है। नंदू वेक्स अप मतलब नंदू उठ चुका है। नंदू उठने के बाद उसने अपनी आँखें खोली। तो थोड़ी देर के लिए जब उसने उसकी आँखें खोली, उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। उसे चारों तरफ जंगल ही नज़र आए और सभी जगह उसे एक बड़ा सा ग्रे कलर का ट्री ट्रंक दिखाई दिया। तो उसकी आंखें चौंधाने लगी कि ये क्या है। तो वो हर तरफ देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो उसकी अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। जो उसे ग्रे फॉरेस्ट नज़र आ रहा था, वो जो जिसके बारे में वो सिर्फ ख्याल कर रहा था, वो कुछ नहीं था बल्कि उसके ही परिवार के सभी हाथियों के पैर और उनके सूंड थे। और उसे ऐसे लगा कि जैसे मैं ग्रे कलर फॉरेस्ट में हूँ, पर वो चारों तरफ हाथियों से घिरा हुआ था। इसलिए उसे ऐसा लगा कि वो किसी ग्रे जंगल में है और पूरा जंगल ग्रे कलर का होता है। बल्कि जंगल कभी ग्रे कलर का नहीं होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। पर उसे सिर्फ महसूस हुआ कि जैसे वो ऐसे जंगल में है, क्योंकि वो गहरी नींद में था और गहरी नींद से उठकर उसने अचानक से अपनी आंखें खोली तो उसे यह नज़र आने लगा। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. Nanima trumpeted, made a loud sound. Nanima is the oldest in the herd of elephants. सूरज सर पर चढ़ने लगा था और बहुत गर्मी होने लगी रही थी। नानीमा जोर से ट्रम्प करने लगे, मतलब इसका जो आवाज़ होता है ना, वो करने लगी। और वो इतनी ज़ोर से करने लगी कि सभी को सुनाई दे। नानीमा सबसे बूढ़ी हाथी है उस झुंड में। हर्ड मतलब हाथियों का झुंड, वो उसमें सबसे बूढ़ी हाथी है। She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. जैसे जैसे वो आगे बढ़ने चली, उसके साथ जो दूसरे हाथी थे वो भी उसके पीछे पीछे उसके चलने लगे। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जैसे ही वो जंगल में जाने लगे तो उसके दल के सभी हाथी अलग अलग से अपने आप को अलग अलग तरह से जाने लगे। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. हर हाथी अपने मनपसंद पेड़ और उसकी डाली खाने चले गए। पेड़ के पत्ते और डाली खाने चले गए। After they had eaten, the herd moved towards the river. जैसे ही उन्होंने उसका खाना ख़त्म कर दिया तो वो पूरा हर्ड था, हाथियों का झुंड था, वो रिवर की तरफ बढ़ने लगे। The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. जो बच्चों के
बच्चे होते हैं, हाथी के बच्चे होते हैं, वो सब पानी में मज़ा करने लगे। और जो उनकी मम्मियाँ थी वो जो किनारा होता है, रिवर का किनारा होता है, वहाँ बैठकर उनको देख रही थी, उन पर नज़र रख रही थी। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephants flap this to keep themselves cool. आप जानते हो, एक बूढ़ा हाथी 100 किलोग्राम के पत्ते और डालियाँ एक दिन में खा सकता है और वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। वो सिर्फ 2 या 4 घंटे के लिए सोते हैं। पूरे दिन में सिर्फ 2 या 4 घंटे के लिए सोते हैं। हाथियों को पानी और मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद आता है। वो मिट्टी में इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको उस मिट्टी से ठंडक महसूस होती है। वो अपने आप को उस मिट्टी में ठंड महसूस करते हैं। उनके जो बड़े कान होते हैं वो फैन की तरह होते हैं। वो जब उसको एक झटका मारते हैं तो उस झटके से उनको हवा आती है और वो उसको ठंडी हवा देती है। नंदू इज़ ओनली 3 months old but he weighs 200 kilograms. नंदू 3 महीने का ही है पर उसका वजन 200 किलोग्राम है। Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. नंदू ने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। अगर मैं उनके पास चला गया तो वो मुझ पर गिर जाएंगे और मैं अभी तो छोटा सा बच्चा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं मेरे मम्मी के बाजू में जाकर खड़ा रह जाता हूँ। अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. उसकी अम्मा ने उसे धीमे से धक्का दिया जैसे कि वो पानी में चला जाए और वो उसे कहना चाहती थी कि जाओ, अब तुम भी उनके साथ जाकर खेलो। नंदू को पानी में खेलना पसंद था। His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. On this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. जैसे ही वो आगे बढ़ा और उनके पास पहुंचा, एक जोरदार के पानी का फुहारा उसके सर पर गिरा और वो पूरी तरह भीग चुका था। तो उसे पता चला कि ये हरकत, शैतानी हरकत उसी के हाथियों के भाइयों में से एक की होगी। तो वो उनके साथ इस खेल में जुड़ने लगा और उनसे खेलने लगा। अभी ये मैं इतना ही आपको आज समझा रही हूँ, पर मैं कुछ न्यू वर्ड्स आपको बोल के दिखाती हूँ। वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। NANDU नंदू, WOKEUP woke up, OPENED opened, SECONDS seconds, SURE sure, SEEMED seemed, SURROUNDED surrounded, GREY grey, TRUNKS trunks, BLINKED blinked, LOOKED looked,
AROUND, around. IMAGINED, imagined. ACTUALLY, actually. MEMBERS, members. OVERHEAD, overhead. TRUMPETTED, trumpted. HERD, heard. MOVING, moving. TOWARDS, towards. STARTED, started. REACHD, reached. STARTED, started. SPREADING, spreading. FAVOURITE, favorite. TWIGS, twigs. ENJOYED, enjoy. PLAYNG, playing. LAY, lay. THOUGHT, thought. QUIETLY, quietly. GENTLY, gently. PUSHED, pushed. COUSINS, cousins. ALREADY, already. REACHD, bridged. FOUNTAIN, fountain. NAUGHTY, naughty. JOINED, join. ये जो वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसमें से 2 वर्ड्स वापस रिपीट हो रहे हैं, वो है स्टार्टेड और हर्ड। ये वापस दो बार नहीं लिखना है, वो सिर्फ एक बार लिखना है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है इसलिए इसे 2 बार मत लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। ये आपको नोटबुक में 2 बार लिखना है।